हेलो फ्रेंड, मैं रामकिशोर आप सबका एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, हम लोग 10 क्लास का मैथ पढ़ रहे थे और मैथ में आज हम लोग नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। दोस्त, आज हमारा टॉपिक का नाम जो रहेगा, आज रहेगा हमारा नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। देखिए, इसके पहले हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर को पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तो दोस्त, अगर आप त्रिकोणमिति चैप्टर को नहीं देखे हैं तो वहां से प्ले लिस्ट में जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, यानी कि नंबर सिस्टम का हिंदी होता है दोस्त संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम का हिंदी होता है संख्या पद्धति। इसमें देखिए, इसमें हम लोग 5 पॉइंट को पढ़ेंगे। इसमें हम लोग 5 पॉइंट को पढ़ेंगे। देखिए, पहला पॉइंट हमारा रहेगा संख्याओं से संबंधित जानकारी। कहने का मतलब है कि संख्या जितना भी रहेगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे देखिए, इसमें रहेगा सम संख्या रहेगा, विषम संख्या रहेगा, परिमेय संख्या रहेगा, अपरिमेय संख्या रहेगा, भाज्य संख्या रहेगा, अभाज्य संख्या रहेगा। उस सब के जानकारी हम लोग संख्याओं से संबंधित जानकारी वाला में पढ़ेंगे। इसका मतलब उसके बाद देखिए, उसके बाद दूसरा हमारा पॉइंट रहेगा संख्याओं के गुणनफल संबंधित प्रश्न। देखिए, इसमें क्या होगा कि कोई दो गो संख्या दे रहेगा, उसका दोनों का गुणनफल हो सकता है कि दिया हुआ रहता है। तो उसमें क्या होता है ना कि संख्याओं से संबंधित प्रश्न में लसा और मासा पूछ देता है दोस्त। यानी कि कहने का मतलब कि लसा आपको निकालने के लिए बोल देगा या तो मासा निकालने के लिए बोल देगा। हो सकता है कि दो गो संख्या का गुणनफल दे दिया रहता है और उसका मासा दे दिया रहेगा और बोलेगा ना कि लसा निकालिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो रहेगा ना, से हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं के गुणनफल संबंधित प्रश्न में। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। तो तीसरा नंबर पॉइंट है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से मासा निकालना। इसका मतलब है कि जो यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका होता है ना, आप उसकी सहायता से मासा निकालिए। तो हम लोग वहां देखेंगे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होता है ना, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। उसकी सहायता से आपको मासा निकालना रहेगा। यानी कि इसमें कंडीशन दे दिया रहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से आप मासा को निकालिए। चलिए देखिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे चौथा नंबर हमारा पॉइंट आता है कि शांत तथा अशांत दशमलव प्रसार निकालें। यानी कहने का मतलब है ना कि चौथा जो पॉइंट रहेगा, शांत दशमलव किसको बोलेंगे, अशांत दशमलव किसको बोलेंगे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, शांत और अशांत दशमलव के बारे में क्या रहता है कि यदि अगर p बटा यानी कोई परिमेय संख्या है तो p बटा 2 के पावर अगर n इंटू 5 के पावर m के फॉर्म में अगर लिख देंगे ना, तो उस रूप में अगर आ जाता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, और उस रूप में अगर नहीं आता तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। यानी कि 5वां पॉइंट रहेगा, उसमें अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। कहने का मतलब है कि कोई भी अपरिमेय संख्या दे रहेगा दोस्त, उसमें आपको बोलेगा कि इसको सिद्ध करके बताइए कि अपरिमेय संख्या है। यानी कि आपको सिद्ध करना होगा कि वो संख्या अपरिमेय है। देखिए, इसमें किस प्रकार के बन सकता है, पूछ देगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। चाहे तो बोल देगा कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। या तो ऐसे भी पूछ सकता है कि 2√3 यानी कि सिद्ध करें कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार के जितना भी क्वेश्चन बनेगा ना, से सब इसमें बनेगा। हालांकि इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकता है। कभी प्लस में दे देगा, मान के चलिए कि क्वेश्चन रहेगा कि ऐसे रहेगा 2 प्लस, इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि 2 प्लस √3 को सिद्ध करिए कि एक अपरिमेय संख्या है। अगर हो सकता है कि अभी कभी कभी यहाँ दे देता है कि सिद्ध करें कि 3 प्लस √7 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देगा ना दोस्त, इसमें देगा। हालांकि देखिए, इसमें सिंपल अगर देगा तब भी इस प्रकार से दे सकता है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। चाहे तो हो सकता है कि √3 दे देगा, इस प्रकार से दे सकता है। लेकिन कोई जरूरी ना है, इसमें हो सकता है कि कभी कभी ऐसे देता है कि 2 प्लस सिद्ध करें कि 2 इंटू √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से भी देगा ना, तो इसमें जितना भी होगा तो हम लोग इस पॉइंट में पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए। लेकिन हमारा सबसे पहला पॉइंट है संख्याओं से संबंधित जानकारी। यानी कि जितना भी संख्या रहेगा ना दोस्त, जैसे सम विषम सब है ना, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो दोस्त, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। तो देखिए, आज हम लोग सबसे पहला पढ़ेंगे संख्याओं से संबंधित जानकारी। यानी कि पहला पॉइंट हमारा यही है, और इसमें जितना भी संख्या आएगा ना उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए, इसको मिटा देते हैं।
इसको अब फिलहाल के लिए अभी मिटा देते हैं। और आज हमारा जो पहला पॉइंट है वो है हमारा संख्याओं से संबंधित जानकारी। यानी कहने का मतलब है कि इसमें जितना भी संख्या आएगा जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए संख्या आपको हम 10 को पढ़ाएंगे। 10 में सबसे पहले बात करते हैं तो हम आपको परिमेय संख्या पढ़ाएंगे, यानी कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं उसके बारे में। तो मान के चलिए कि अगर कोई आपसे पूछ देगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या क्या है परिभाषा आपको बताएंगे। तो देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो देखिए परिमेय संख्या जो होता है ना, इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर। देखिए जो परिमेय संख्या होगा ना दोस्त, परिमेय संख्या को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। लेकिन परिमेय संख्या कहते किसे हैं, अगर इसका परिभाषा कोई पूछेगा तो हम लोग किस प्रकार से बता सकते हैं। तो देखिए परिमेय संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। देखिए एक बार और सुनिए, परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए जिसे यहां लिख सकते हैं कि वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। कहने का मतलब कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या, उसे परिमेय संख्या कहा जाता है, कहा जाता है। देखिए इस प्रकार से है। अगर कोई पूछेगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर। और इसका कोई परिभाषा पूछेगा तो बोलेंगे कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अगर कोई पूछेगा कि परिमेय संख्या का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो देखिए एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण इसको बोल सकते हैं। तो देखिए इसका उदाहरण हो सकता है 3/4, 2/7। ये देखिए परिमेय संख्या है कि ना, P/Q के रूप में है। और इसमें हो सकता है 3/7, और इसमें हो सकता है 9/4, 13/12, 13/12। उसके बाद हो सकता है 17/11, उसके बाद हो सकता है 14/3। ये सब कौन संख्या है, ये सब परिमेय संख्या है। देखिए सबको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है कि ना। अब देखिए यहां भी हो सकता है, हालांकि 14 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्योंकि देखिए 14 के नीचे कुछ ना तो एक है ना, इसका मतलब 14 भी एक परिमेय संख्या है। 20 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे कुछ ना था, एक है। अच्छा अगर रूट में आएगा था तो देखिए रूट में आने वाला जितना भी होता है ना अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन अगर वो परिमेय संख्या कब होगा, जब उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। तो देखिए इसमें हम बोल सकते हैं कि √4 जो है ना से कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं √9, √9 भी परिमेय संख्या है। उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं √16, √16 भी परिमेय संख्या है। और उसी प्रकार से लिख सकते हैं √25, और उसी प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग √36। रूट कितना लिख सकते हैं, 36। यानी कि सब जितना भी है ना दोस्त, सब क्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे कौन संख्या बोलेंगे, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अच्छा परिमेय संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो परिमेय संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर बोलते हैं। और रेशनल नंबर के एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो देखिए एग्जाम्पल है 4/3, 2/7, 3/7, 9/4, 13/12, 17/11, 14/3, 14/1, फिर 20/1। यानी कि ये सब जितना होगा ना, √4, √9, √16, √25 और √36, ये सब कौन संख्या है, सब परिमेय संख्या है। यानी कि परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब देखिए अब इसका उल्टा एक है अपरिमेय संख्या। इसका उल्टा क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो अब हम आपको अपरिमेय संख्या के बारे में बताते हैं।
यानी कि पारिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को एक साथ ही याद रखना पड़ेगा आपको। तो देखिए अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्या। बस पारिमेय के आगे बस अपरिमेय लगा देना है। देखिए हम लोग पढ़े दूसरा यानी रोमन अंक नंबर दूसरा, और इसको बस अपरिमेय लगा देना है। यानी कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो इसको अंग्रेजी में हम लोग देखते हैं अपरिमेय को, तो इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या जो रहेगा ना दोस्त, उसको अंग्रेजी में बोलेंगे इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। अच्छा, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? तो इरेशनल नंबर का परिभाषा क्या हो सकता है कि वैसी संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। वैसी संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। तो देखिए इसको हम परिभाषा लिख देते हैं। वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में, जिसे p बटा क्यू के रूप में, जिसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, 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 उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। उसे अपरिमेय, उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। देखिए कहने का मतलब है कि वैसी संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल देखते हैं, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, यानी कि रूट वाला जितना भी हो जाएगा ना सब अपरिमेय संख्या। √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √5 हो जाएगा, √7 हो जाएगा, √11 हो जाएगा, रूट आपका 13 हो जाएगा। उसी प्रकार से 2√3 हो जाएगा, उसी प्रकार से हो जाएगा 3√7 हो जाएगा। मतलब जितना भी रूट में आएगा ना से सब हो जाएगा। उसी प्रकार से 2 प्लस √7 हो जाएगा और 3 माइनस 2√5 हो जाएगा। उसी प्रकार से हो जाएगा 2 प्लस 3√11 हो जाएगा। इसको ऐसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 11 हो जाएगा। यानी कि जितना है ना दोस्त क्या है, सब अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कहने का मतलब ना कि इसको p बटा क्यू के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, और रूट वाला जितना भी आता है ना से सब अपरिमेय संख्या होगा। तो अपरिमेय संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर इसका कोई अगर पूछेगा कि परिभाषा क्या है तो बोलेंगे कि वैसी संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल क्या है, तो √2 है, √3, √5, √7, √11, √13 यानी कि 13, 2√3, 3√7, 2 प्लस √7, 3 माइनस 2√5, 2 प्लस 3√11। इस प्रकार से जितना भी रहेगा ना ये सब अपरिमेय संख्या है। तो आशा करता हूं कि अपरिमेय संख्या भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम लोग आगे सम संख्या की ओर। यानी कि आज हम लोग जितना भी पढ़ेंगे ना से सब संख्याओं से संबंधित जानकारी, यानी कि जितना भी संख्या रहेगा ना दोस्त उससे हम लोग रिलेटेड सब आज क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए इसमें हम लोग 2 गो संख्या पढ़ लिए हैं। कौन कौन पढ़ लिए? तो पारिमेय संख्या पढ़ लिए हैं और अपरिमेय संख्या पढ़ लिए हैं। अब हम लोग का तीसरा जो रोमन अंक नंबर आता है, तीसरा नंबर है वह सम संख्या। क्या है? सम संख्या। तो देखिए सम संख्या को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, तो सम संख्या को बोलते हैं इवेन नंबर। क्या बोलते हैं? इवेन नंबर। यानी कि सम संख्या जो है ना दोस्त उसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं इवेन नंबर। और सम संख्या कहते किसे हैं, तो देखिए सम संख्या क्या है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। यानी कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। तो देखिए सम संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इवेन नंबर। और इवेन नंबर इसको बोलेंगे तो इसका परिभाषा क्या है, तो इसका परिभाषा है वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो, वैसी संख्या जो 2 से, वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, जो 2 से पूरी
तरह, जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है, वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहा जाता है, उसे सम संख्या कहा जाता है, उसे सम संख्या कहा जाता है। उसे कौन संख्या कहा जाता है? सम संख्या। यानी कि कहने का मतलब है ना कि जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहा जाता है। और देखिए सम संख्या का एग्जाम्पल क्या है, तो सम संख्या का एग्जाम्पल 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, उसके बाद 18 हो जाएगा, उसके बाद 20 हो जाएगा, उसके बाद 22 हो जाएगा, उसके बाद 24 हो जाएगा, उसके बाद 26 हो जाएगा, उसके बाद 28 हो जाएगा, उसके बाद 30 हो जाएगा, उसके बाद 32 हो जाएगा, और भी डॉट डॉट मतलब और भी संख्या हो सकता है। लेकिन ये सब जितना है कौन संख्या है? सब सम संख्या है। देखिए जितना में भाग दीजिएगा ना 2 से तो सबसे पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। यानी कहने का मतलब सम संख्या का है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इवन नंबर। और इसका अगर परिभाषा की बात करें तो वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं, और सम संख्या का एक एग्जाम्पल है। यानी कि इसमें जितना भी है ना 2 से भाग दीजिएगा ना तो पूरा पूरा आपका विभाजित हो जाएगा, यानी कि पूरी तरीका से विभाजित हो जाएगा। अब इसका उल्टा देखते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या अब इसके बाद देखते हैं। तो सम संख्या आपको आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। देखिए सम संख्या कुछ है ना वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहा जाता है। अब देखते हैं अगला हम लोग इसी में अगला नंबर वो है आपका विषम संख्या। यानी कि विषम संख्या किसे कहते हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो देखिए 3 तो हमने पढ़ लिए थे, अब चौथा देखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, देखिए विषम संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑड नंबर, ODD, ऑड नंबर। इसको क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। और ऑड नंबर जो होता है ना वो विषम संख्या होता है, यानी कि विषम संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑड नंबर। अब देखिए विषम संख्या किसे कहते हैं? तो सम संख्या का उल्टा जो है ना विषम संख्या है। इसका मतलब विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है उसे क्या बोलते हैं? विषम संख्या। तो आइए इसका परिभाषा लिखते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो पाती है, विभाजित वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है, वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहा जाता है, उसे विषम संख्या कहा जाता है, उसे विषम संख्या कहा जाता है, उसे विषम संख्या कहा जाता है। देखिए कहने का मतलब सिंपल सा है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है, वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है उसे कौन संख्या बोलेंगे? विषम संख्या। अब देखिए विषम संख्या का एग्जाम्पल क्या है? तो विषम संख्या देखिए 1 से पूरा 2 से, यानी कि एक संख्या जो 2 से नहीं विभाजित होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, उसके बाद और 13, उसके बाद 15, उसके बाद 17 भी होगा, उसके बाद 19 भी होगा, 21 भी होगा, 23 भी होगा, उसके बाद और कितना 25 भी होगा, 27 भी होगा, 29 भी होगा, 31 भी होगा, यानी कि और भी डॉट डॉट हो सकता है। यानी कि इसमें भाग देके देखिए पूरी तरीका से विभाजित होवे न करेगा, कुछ ना कुछ शेष बच जाएगा और हमेशा एक शेष बचेगा। 2 से अगर इसमें भाग दीजिएगा तो हमेशा एक शेष बचेगा। इसका मतलब क्या है? ये सब कौन संख्या है? विषम संख्या है। तो विषम संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। और विषम संख्या का अगर कोई पूछेगा कि परिभाषा क्या है या किसे कहते हैं तो बोलेंगे कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या का एग्जाम्पल क्या है? 1 है, 3 है, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 और भी हो सकता है, 33 और भी आगे हो सकता है। लेकिन इतना आपको ध्यान रखना कि ये सब विषम संख्या है कि ना? इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं अगला हम लोग देखते हैं नंबर
नंबर, तो इसके बाद आता है एक होता है प्राकृत संख्या जिसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। तो इसको मिटा देते हैं। आशा करता हूँ कि ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसमें हम लोग आगे देखते हैं तो हम लोग 4 गो अभी नंबर पढ़े हैं। सबसे पहला नंबर पढ़े हैं परिमेय संख्या, उसके बाद अपरिमेय संख्या, उसके बाद सम संख्या और विषम संख्या। अब हम लोग 5वां पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। देखिए प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो देखिए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्या क्या होता है? जो गिनती की संख्या होगा ना वही सब प्राकृत संख्या है। इसका मतलब है कि प्राकृत संख्या अगर कोई पूछेगा कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं तो बोलेंगे गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। प्राकृत संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। और प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में नाम क्या है? तो नेचुरल नंबर है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि गिनती की संख्या को, देखिए गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। 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 इसका मतलब, कहने का मतलब है कि जो गिनती की संख्या है ना वो सब प्राकृत संख्या है। यानी कि अगर प्राकृत संख्या को कोई परिभाषा बोलेगा तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी कि काउंटिंग नंबर जितना भी है ना सब कौन संख्या है? सब प्राकृत संख्या है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल अगर लिखना के लिए रहेगा तो देखिए 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उसके बाद 9 हो जाएगा, उसके बाद 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 16, 17, 18, 19, 20 भी हो जाएगा, 21 भी, और डॉट डॉट और भी हो सकता है। इसका मतलब है कि गिनती की संख्या जितना भी हो जाएगा ना सब कौन संख्या होगा? सब प्राकृत संख्या होगा। यानी कि प्राकृत संख्या के अगर कोई परिभाषा पूछेगा तो क्या बोलेंगे कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अच्छा, प्राकृत संख्या का अंग्रेजी में नाम क्या है? तो इसका अंग्रेजी में नाम है नेचुरल नंबर। यानी कि इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? यानी कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी, यानी कि वैसी संख्या ना, इसमें है कि गिनती की संख्या। कहने का मतलब है कि गिनती की संख्या जितना भी होगा ना से सब कौन संख्या होगा? सब होगा प्राकृत संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर। तो देखिए दोस्त, संख्याओं से संबंधित जानकारी में आज हम लोग 5 गो नंबर के बारे में पढ़े हैं, यानी 5 गो संख्या के बारे में पढ़े हैं। अब देखिए इसमें 5 गो नंबर और बच गया है तो उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्त। तो इसीलिए हम लोग आज 5 गो नंबर के बारे में पढ़े थे। पहला नंबर है हमारा परिमेय संख्या, उसके बाद है अपरिमेय संख्या, उसके बाद हम लोग पढ़े सम संख्या, और उसके बाद पढ़े विषम संख्या, और हम लोग 5वां पॉइंट में पढ़े प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो दोस्त आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में। तो आपसे आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो दोस्त आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए दोस्त। तो ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।